बचपन में औपचारिक शिक्षा की प्रक्रिया स्लेट, नोटबुक और बोर्ड के साथ शुरू होती है, जिसमें चॉक, पेन और पेंसिल की प्रमुख आवश्यकता रहती है। टीचर्स क्लास में आते हैं, बोर्ड पर लिखकर कुछ समझाते हैं और उसके साथ में ही वो प्रक्रिया आगे निरंतर बढ़ती चली जाती है। वहाँ से बच्चा सीखता है, स्वयं की स्लेट या फिर नोटबुक पर भी कुछ लिखता है, समझता है, याद करता है और स्मृतियों में उस सबक को अक्षुण्ण बनाता चला जाता है। परंतु अगर अपने बचपन की स्मृतियों को सामने लेकर आया जाए तो जो बोर्ड क्लास में होता था, जैसे ही टीचर क्लास से जाते और 5 से 7 मिनट का जो अंतराल मिलता, बच्चे कई बार शुरुआती स्तर पर यह प्रयास करते कि चौक के माध्यम से बोर्ड पर कुछ न कुछ लिख कर आए। एक बच्चा लिखने की शुरुआत करता तो दूसरा भी जाता और कमोबेश लगभग पूरी ही क्लास इस प्रक्रिया को दोहराने की ओर होती थी, परंतु खुद की स्लेट पर खुद ही लिखना होता था। कोई और वहाँ हस्तक्षेप करने वाला नहीं होता था। कोई मित्र है, वो सहयोग जरूर दे सकता है, परंतु वो स्लेट एकाकी है और स्वयं की थाती है। व्यक्ति के मन को भी यदि उसी स्लेट के साथ में जोड़ा जाए तो उस स्लेट पर जो विचार वो स्वयं लिखता है, वो उसके जीवन का निरंतर नवनिर्माण है। एक बोर्ड फैसिनेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, न जाने कितनी ही उलझनों के साथ लगातार जीवन रूपी विश्वविद्यालय में सामने होता है, जहाँ पर कोई भी कुछ भी लिखकर चला जाता है। हम चाहें तो उसको अपनी स्लेट पर जगह दें और हम चाहें तो मन रूपी स्लेट पर उस बात को बिल्कुल भी जगह देने वाले नहीं रहें। परंतु व्यक्ति उस स्लेट को जब लोगों के सामने कर देगा कि आइए कुछ भी लिखकर चले जाइए, तो अंततोगत्वा उस स्लेट का हश्र क्या होना है हम ये जान सकते हैं। क्या लिखा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, क्या समझा जाएगा और न जाने कितनी ही उलझनों का दस्तावेज वो स्लेट बनकर रह जाएगी। ये एक उदाहरण जो शुरुआती स्तर के क्लासरूम से निकलकर यहाँ पूरे ही जीवन सामने चलता है, वो ये ही बताता है कि मन की जो निर्मल स्लेट है, जिस पर विचारों की एक अलग थाती को लिखा जा सकता है, जगह दी जा सकती है, क्यों ना लगातार उसके साथ में चलने वाले हों। क्यों ना कोई भी व्यक्ति आए और उस स्लेट के ऊपर लिखने की हिमाकत करने वाला नहीं हो, अन्यथा वो लिखने की कोशिश भी करे तो हम रोक दें, या फिर वो स्लेट अपने भीतर तक इतने अच्छे से समाहित हो कि वो लोगों के सामने नहीं आ पाए। जब भी व्यक्ति अपने विचारों के साथ में अपनी यात्रा को अपनी सोच के साथ तय करने वाला होता है और जो लोगों के द्वारा एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में रखी जा रही स्थितियां हैं, उनको जोड़कर चलता है, यकीन मानिए वो अपनी सफलता, अपनी संपन्नता और अपने सुख के आधार को कहीं पर भी विचलित करने वाला नहीं होता। मन बार बार ये कहता है गहरे कोने से, आत्मिक आधार पर जुड़कर, कि हम वास्तविकता में आनंद चाहते कहाँ से हैं। क्यों लोगों की फैसिनेशन से जुड़ें और क्यों खुद को कहीं न कहीं विरक्त और विचलित करते चले जाएं। जब ये स्थिति स्पष्ट होने लगती है तो फिर व्यक्ति कहीं पर भी उलझने वाला नहीं होता। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 27 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां सिंह राशि स्थान में, तो वहीं भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष पूर्णाहुत की ओर है। इसी के साथ मघा नक्षत्रीय परिधियां शनिवार दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में जो फुटफॉल बढ़ रहा है उसको कैसे संभालना है, ये देखने की कोशिश करना आवश्यक। ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास जब पहुंचने लगे हैं
तो अब खर्चे भी नियंत्रित रहें, ये भी खुद को जानकारी देने की ज़रूरत रहेगी। सेल्फ ऑडिट के प्रोसेस को अपने वर्किंग कल्चर में जगह देने वाले ज़रूर रहें। यहाँ विद्यार्थी वर्ग के लिए एकाग्रता निरंतर तौर पर साथ में चलती हुई प्रतीत होती है। आध्यात्मिक चिंतन का एक अलग स्वरूप सामने आने का एक आधार लेकर चल रहा है। वाणी स्थिरता दे रही है, तो वहीं आप ये भी देखें कि जो भी कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ पुनः ऊर्जा के साथ में गतिमान होना बेहतर है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर कोई भी प्रोफेशनल लाइफ की अप्रोच, कमिटमेंट की पोजीशंस के साथ में बहुत ज़्यादा क्लियर रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो लोग बारंबार आपको नेगेटिव कर रहे थे, उनसे आज दूरी बनाकर रखना स्वयं के लिए बेहतर है। वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में उलझनों से बचें। सुबह सुबह कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में अपनी शुरुआत को जगह देकर चलने वाले हों। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि विकसित करके चलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी अपनी पूरी ही ऊर्जा को बनाकर रखिएगा। माता और पिता के साथ संबंधों में वात्सल्य की प्रक्रिया बहुत अच्छे से बनी रहे, ये एक बात गौर करके चलें। आप किसी भी आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस कंटिन्यूअस नोट पर साथ में रहते हुए प्रतीत होते हैं। तो वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ हृदय संबंधी रोगों से भी संभलने की ज़रूरत रहेगी। मिथुन राशि, नौकरी पेशा जीवन में जो अटकाव लंबे समय से परेशान कर रहे थे, उनसे दूर होने की प्रक्रियाएं सामने आ सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बहुत अच्छे से अपनाकर चलें। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी रुपया पैसा अटका हुआ है और अब लगता है कि तो उसको भूल जाना ही बेहतर है, ऐसी प्रक्रियाओं से स्वयं को दूर रखना अधिक हितगामी रहने वाला होगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि कमीशन संबंधी कामकाज आज दोपहर के बाद में बेहतरी दे सकता है। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में रचनात्मकता भरा सिरा लेकर चलें। उनको समझाने की प्रक्रियाओं में संवाद लेकर आएं, चर्चाओं को लेकर आएं। डोमिनेटिंग प्रोसेस दिक्कत देने वाला हो सकता है। और इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि यहाँ मित्रों का जो सहयोग है, वो जीवन का एक महत्वपूर्ण मजबूत आधार बनकर जीवन को गति दे रहा है। कर्क राशि, यहाँ फाइनेंशियल गेन की अप्रोच साथ है। थ्रॉट इन्फेक्शन से संभलें। संबंधों में व्यवहारिक स्तर को बहुत अच्छे से जगह देकर चलें। नौकरी पेशा जीवन में तनाव की स्थितियाँ क्षणिक तौर पर सामने रह सकती हैं, उनसे स्वयं के सरोकार के साथ दूरी रखने की ज़रूरत है। जो मन के भीतर एक सकारात्मक स्पंदन प्राप्त हो रहा है, उसके साथ जीवन को जोड़ने की आवश्यकताएं हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के आवेदन निकल कर आने वाले हो सकते हैं। तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से पूर्णतया बचना आवश्यक रहेगा। यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में जो मनमुटाव चल रहे थे, उनसे भी अब एक दूरी बन सकती है। ये सकारात्मक संकेत हैं। आप किसी भी ऐसे कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं जहाँ सीजनल अप्रोच रहती है, तो जो डिमांड और सप्लाई के बेस होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। सिंह राशि, प्रथमतया आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातें जो बारंबार उलझने दे रही थी, उससे अब जीवन दूर होता हुआ प्रतीत होगा। इसी के साथ यहाँ आपसे निवेदन कि आप कोई भी कार्य जो लंबे समय बाद हाथ में ले रहे हैं, उसमें पूरी ही ऊर्जा के साथ चलिएगा और उसकी पूर्णता तक स्वयं की प्रेजेंस को वहाँ एस्टेब्लिश करके रखने की रिक्वायरमेंट भरसक तरीके से साथ में बनी हुई है। वहीं ये भी निवेदन है आपसे कि आप यहाँ पर सोलर और इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कामकाज के फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं। जो आप निर्णय ले चुके हैं, उसमें किसी और का हस्तक्षेप आ रहा है,
तो उसको स्पष्ट तौर पर कहने की आवश्यकता रहेंगी कि दुविधाओं के जिम्मेदार आप होंगे। हम इस कार्य के साथ में बहुत अधिक प्रगति कर चुके हैं। जो भी कार्य यहाँ पर आउटसोर्सिंग और एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों के साथ में होता है वो भी बेटरमेंट के कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्ट्स को देने वाला हो सकता है। वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष से बहुत ज़्यादा उम्मीद करने से बचें। यहाँ मन के भीतर जो भी संशय निरंतर चल रहे हैं उनसे भी मुक्त होकर चलने की आवश्यकताएं हैं। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर जो भाग्य का सहयोग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो अब रिस्क की अप्रोच से बचिएगा। यानी कोई भी कार्य जो करना भी है परंतु लग रहा है कि बड़ा जोखिम है, तो कैसे खुद को संभालेंगे, इस एक प्रक्रिया पर गौर करके चलिएगा। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि बैंकिंग संबंधी कामकाज के साथ में आप यहाँ निर्णय में थोड़ा सा धीमापन बरत कर चलते चले जाइएगा। कोई भी फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे तो कैसे उनको कम करेंगे और किसी एक व्यक्ति विशेष को स्पष्ट जवाब देना है तो वहाँ पर भी हिम्मत के साथ चलने की ज़रूरत रहेगी। इसी के साथ तुला राशि, प्रथमतया मन के भीतर का आनंद बहुत अच्छे से मौजूद है। नैया भले ही संघर्ष दे रही है परंतु उसमें भी एक राजीपन बना हुआ है। अपनी क्षमताओं के साथ निरंतर प्रगति के आधार लेकर चलने वाले रहें। सर्वांगीण लाभ यहाँ पर एक संतुष्टि का भाव दे रहा है। तो वहीं आप यहाँ किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, आज के दिन को टालकर आगे बढ़ना ज़्यादा श्रेयस्कर रहेगा। तुला और राशि के जातकों को चाहिए कि आप जो भी कार्य के साथ में किसी व्यक्ति विशेष को जोड़ना चाहते हैं वहाँ एक बार उसकी पास्ट हिस्ट्री को चेक कर लें। क्या एक्सपीरियंसेस प्रायर अप्रोच में रहे हैं, ये क्लैरिटी बनाकर आगे बढ़ना अतीव आवश्यक रहेगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ कोई भी कन्वेंशनल एजुकेशन के बेस के साथ पुनः जुड़ना है। ये दिवस विशेष हामी भरने के लिहाजा थोड़ा सा दूरी रखने का है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर जो आकस्मिक तौर पर चिंताएं सामने आ रही है उससे कैसे बचकर आगे बढ़ेंगे उस बारे में भी विचार करने की पूरी आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। यानी कि उनके स्वास्थ्य को लेकर जो भी टेंशन्स हैं प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलने की पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर बनी हुई है। तो वहीं वृश्चिक राशि, नौकरी पेशा जीवन में शनिवार के दिवस में भी भागदौड़ रह सकती है। काम काज को टालने से बचें। व्यवहारिक पक्ष को बहुत अधिक जगह दें। वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य रखकर चलने की आवश्यकताएं हैं। तो वहीं मानसिक सुख की स्थितियों में निरंतर वृद्धि बनी हुई है। ये स्पष्ट करके रखने की आवश्यकता कि व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, घर परिवार के जनों की ओर से कोई भी सलाह मिलती है उसको दरकिनार करने से बचें। कई बार व्यक्ति सोचता है कि ये क्या जानते हैं, हमारे कार्य के बारे में हमारी एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छे से है, कोई भी सलाह नहीं मानेंगे। ऐसी प्रक्रियाओं से संभलना अतीव आवश्यक है। स्वास्थ्य में यहाँ वायु संबंधी विकारों से सावधान रहें। कुछ हद तक माइग्रेन संबंधी समस्याएं भी डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। धनु राशि, यहाँ भाग्य का सहयोग नौकरी पेशा जीवन में मौजूद है। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है, पॉजिटिव फ्लो के साथ में खुद को एक कंटिन्यूअस रिदम दी जा सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बहुत अच्छे से अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये निवेदन कि आप हायर एजुकेशन की ओर पुनः यदि गतिमान होना चाहते हैं तो वहाँ पर भी बेहतरी के आधार आपके सामने आते चले जाएंगे। ये ही वो अंतराल है जहाँ से आप स्वयं के लिए काफ़ी हद तक सुकून भी खोजने वाले रहेंगे। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का पूरा प्रयास करें। तो वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ जो भी कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः अपनी रफ्तार को बनाकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी।
मकर राशि और रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है। वहीं जो भी कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ था वहाँ पुनः तेज़ी निकल कर आने वाली हो सकती है। ये वो अंतराल जहाँ आप यात्राओं से संबंधित स्थितियों को टालते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी फाइनेंशियल बर्डन बना हुआ है और किसी व्यक्ति विशेष की ओर से प्रेशर आ रहा है, कैसे उसको डील आउट करने वाले होंगे, ये एक थॉट प्रोसेस बनाकर चलने की रिक्वायरमेंट है। आप ये भी देखिएगा कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में कंटिन्यूअस नोट पर बेटरमेंट की अप्रोच बनी हुई है। तो वहीं आप मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, पुनः एजुकेशन की ओर यदि एक्टिव होना चाहते हैं, पॉजिटिव बेसिस के ऊपर इस टाइम के फ्लो को बेटरमेंट में देखा जा सकता है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में उत्साहित करने वाली स्थितियां साथ बनी रहेंगी। गृहस्थ पक्ष के साथ बनी हुई उलझनें यहाँ कम हो सकती है। सुबह सुबह अनुशासित रहिएगा। दोपहर के समय अंतराल में आ रही यात्राओं को स्वागत योग्य स्थितियों में लें। कोई भी टास्क यहाँ सामने आती है जिसकी पूर्णता इसी सप्ताह के सिरे के साथ में करने की आवश्यकता, किसी भी सिरे के साथ उसको टालने से बचिएगा। और इसी के साथ यहाँ पर आप जो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है उससे सावधान रहें। ज़रूरी है कि खान पान पर नियंत्रण रखा जाए। एक्सपोर्ट और आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज यहाँ आपके लिए बेहतरी के दस्तावेज लेकर आ रहे हैं। और वहीं जीवन जो क्षमताओं के साथ में समृद्धि को प्राप्त करता है वो गतिक्रम भी आपके लिए यहाँ पर बेहद अच्छे सिरे के साथ में बना हुआ है। किसी भी स्तर पर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बृहस्पति प्रधान मीन राशि, नौकरी पेशा जीवन में कोई भी आकस्मिक निर्णय लेने से बचें। रचनात्मकता के सिरों के साथ में जुड़े हुए हैं और रुपया पैसा ऐसे क्षेत्र विशेष में इन्फ्यूज़ करने को कहा जा रहा है, तब भी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें। मानसिक सुख के प्रवाह में वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। तो इसी के साथ आप ये भी देखें कि यहाँ जो छोटी छोटी बातें बारंबार अटकाव और भटकाव दे रही थी उससे दूर होकर चलने की भी पूरी ज़रूरत रहने वाली होगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियाँ वृद्धि के प्रतिमान दर्शा रही है, परंतु कहीं न कहीं घर्षण भी मौजूद है। आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पूर्णता के साथ में थोड़ा सा रुक कर चलें। 2 से 3 दिनों में ऐसी शुरुआत स्वागत योग्य आधार लेकर आने वाली रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलने की पूरी ज़रूरत यहाँ बनी हुई है। तो ये था 27 अगस्त 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।